16 जून 2013 शाम के वक्त चौराबासी ग्लेशियर के ऊपर बादल फटते हैं। कुदरत अपना सबसे भयानक रूप दिखाती है। मंदाकिनी नदी में ऐसी तबाही आती है जो सब कुछ तबाह करने के लिए काफी थी। हजारों लोग लापता हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन जब धूल साफ हुई तो दुनिया के सामने एक ऐसा मिराकल दिखा जिसने साइंस को भी हैरान कर दिया। पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका था, लेकिन केदारनाथ मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था या फिर इस 1200 साल पुराने मंदिर के पीछे की कोई ऐसी एंशिएंट इंजीनियरिंग है जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए। आज हम केदारनाथ के उस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे जिसे दुनिया द डिवाइन शील्ड कहती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस नई डॉक्यूमेंट्री को। केदारनाथ समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा धाम जहां पहुंचने का रास्ता आज भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना सदियों पहले था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था ताकि वो भगवान शिव से अपने पापों की माफी मांग सके। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जियोलॉजिस्ट की रिसर्च एक ऐसी कहानी बताती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यानी लगभग 400 साल तक ये पूरा मंदिर बर्फ के नीचे दबा हुआ था। जरा सोचो, 400 साल तक ग्लेशियर आइस के अंदर दबे रहने के कारण भी जब बर्फ पिघली तो मंदिर की दीवार तक नहीं हिली। यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई एडवांस आर्किटेक्चरल सीक्रेट छुपा है? केदारनाथ मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी इंटरलॉकिंग टेक्निक। आज के दौर में हम सीमेंट और सरिये का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1200 साल पहले विशाल पत्थरों को बिना किसी ग्लू या सीमेंट के एक दूसरे में फिट किया गया था। एक्सपर्ट्स ने जब इसका स्ट्रक्चरल एनालाइज किया तो वो दंग रह गए। मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी हैं और इसका बेस इतना मजबूत है कि ये किसी भी सिस्टमैटिक एक्टिविटी यानी भूकंप को भी झेल सकता है। और फिर बात आती है उस भीमशिला की। 2013 की बाढ़ में जब पानी का सैलाब सब कुछ बहा ले जा रहा था, तब एक विशाल चट्टान, एक मैसिव बोल्डर ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया। इसने पानी की लहरों को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर सुरक्षित रहा। सवाल यह है, क्या वो पत्थर वहां अपने आप आया या कोई इनविजिबल फोर्स थी जो उस दिन केदारनाथ की रक्षा कर रही थी? केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक एनर्जी सेंटर है। यहाँ की हवा में एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस होता है। बहुत से यात्रियों और स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने पहाड़ियों पर अजीब सी रोशनी देखी है। कुछ लोग इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गतिविधि मानते हैं तो कुछ इसे साक्षात शिव की मौजूदगी। विज्ञान के पास हर चीज का जवाब नहीं है। जब आप इतनी ऊंचाई पर होते हैं जहां ऑक्सीजन कम हो जाती है, वहां लॉजिक खत्म होता है और मिस्टिसिज्म शुरू होता है। केदारनाथ की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम एंड स्पेस के परे होती है। ये मंदिर आस्था, विज्ञान और साहस का एक ऐसा संगम है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन जाते जाते एक ऐसी बात जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। साइंटिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। इतिहास खुद को दोहरा सकता है। शायद केदारनाथ का असली चमत्कार ये नहीं कि वो 2013 में बच गया, बल्कि असली चमत्कार ये है कि वो हमें आने वाली ग्लोबल कैटेस्ट्रॉफी के लिए सावधान कर रहा है। अगली बार जब आप केदारनाथ जाएं तो सिर्फ दर्शन मत कीजिएगा, महसूस कीजिएगा उन पत्थरों की धड़कन को जो हजारों सालों का राज छुपाए बैठे हैं। अगर आपने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं ऐसे ही किसी और मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे एक्साइटिंग, स्टे क्यूरियस। हर हर महादेव।